बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी वफादारियाँ तब्दील करना कोई नई बात नहीं। खरीदो फरोख्त, खुफिया हाथ, मुंतखब नुमाइंदों को घर में जेलों में भेज के ब्लैकमेल करते हैं। भट्टो को फांसी लगाई गई, मुस्लिम लीग नून बनाई गई, MQM बनाई गई, उसमें से जनेजो लीग निकली, जनेजो से नून लीग ली। सियासतदानों को बागी और गद्दार करार देना इस मुल्क की एक रवायत बन चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आइन और कानून से बहुत बाला हैं, लेकिन इस रवायात को एक शख्स है जिसने तोड़ दिया। मादी में बहुत सी सियासी हुकूमतों को उल्टाया गया, किसी को पैसे के जोर पे, किसी को खुफिया ताकत से और किसी को लालच से, लेकिन हर एक लीडर ने सलेंडर कर लिया, सरेखम कर लिया और ताकतवर हलकों से माफ़ी मांग ली। एक लीडर, अगर ये मैं साफ्ती बददयांती होगी तो ना कहूँगा, वाहिद लीडर आया इमरान खान, जिसने सियासी वफादारियाँ तब्दील करना, सियासतदानों को बागी और गद्दार के लकब लेने के अलावा 2 हमले, 150 से ज़्यादा मुकदमात के बावजूद पाकिस्तान की 70 साल की तारीख बदल के अपने आप को सियासत का हीरो साबित कर दिया और हर NRO लेने से इनकार करने की बजाय आइनी और कानूनी जदोजहद जारी रख रहा है। यकीनन इसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, जिसका वो खुद इजहार कर चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में अपने पर लाहक ख़तरात की निशानदेही कर चुके हैं। वज़ीराबाद में कातलाना हमला, जुडिशल कम्प्लेक्स, इस्लामाबाद में इमरान खान तरीके इंसाफ़ी चेयर को मारने की नाकाम कोशिश और इसके अलावा 150 मुकदमात। लेकिन आज तक कोई भी लीडर इन खोचे हथकंडों पर, इन ताकत के ज़ोर पर सामने नहीं खड़ा हुआ, झुका, सौदेबाजी की और मुल्क से फरार हो गया और फिर बाद में लिया दे के, खरीदो फरोख्त करके, जोड़ तोड़ करके, अंडरस्टैंडिंग करके, ज़मीर बेच के इक़्तिदार में आ गया। लेकिन इस दफ़ा इक़्तिदार में आने वाला इमरान खान ने इक़्तिदार में आने की बजाय अवाम में जाने को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, इनका आगे जाके बताएंगे, ये खरीदो फरोख्त के बादशाह रहे। थोड़ा सा मुकाबला डाला, तगड़ा देखा तो पाँव पकड़ लिए, कमज़ोर देखा तो गला पकड़ लिया। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया, पाकिस्तान की आवाम को तब्दील पता कर दिया। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के चेन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। इस पर थोड़ी सी नाज़रीन रोशनी डालेंगे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तो होती है, लेकिन ताकत किसी और के पास होती है। जब तक अवाम की ताकत के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदे आपकी तरफ ना आए, तो ना इस मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ना सफारती पॉलिसियाँ बेहतर हो सकती हैं और ना ही माशी सियासी इस्तेकाम आ सकता है। क्योंकि कुछ सियासतदान ज़मीर फरोशी के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और कुछ मर जाते हैं पर झुकते नहीं, गिरते नहीं, ज़मीर नहीं बेचते। उनमें से एक नाम इमरान खान का भी अब लिखा जाएगा तारीख में। सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज दुनिया की मिसाल टूट गई है। जो बदतरीन हालात आज सियासतदानों पर हैं, तारीख में नहीं, इससे बदतरीन हालात साफत पर है, इससे नहीं। शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, 16 पर्चे, साबर शाकर पर दर्जनों 20 पर्चे, मोइन पीरजादा पर, इमरान रियाज को उठा लिया गया, समी इब्राहिम को उठा लिया गया, कई TV चैनल बंद कर दिए गए, कई सहाफ़ी, मजीद 5 सहाफ़ियों को मुबैना तौर पर गायब करने या कत्ल करने की पॉलिसी बना जा रही है। अगर इमरान खान गिरफ्तार होता तो जो इमरान खान के लिए सच बोलेगा, जो इमरान खान को विलन साबित नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता दहशतगर्द साबित नहीं करेगा 9 मई में, उन्हें भी मारने की पॉलिसी है। ये जबर का मौसम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसी में से अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हम नाज़रीन थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपको ले जाते हैं कि क्यों मुझे ये बातें आज करनी पड़ी, जो मैं करने से अवॉइड करता हूँ। एक सियासी जमात को दबाने के लिए इस वक्त, यानी कि तरीके इंसाफ को दबाने, पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसकी माजी में कोई एक सिंगल मिसाल नहीं मिलती। चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई हो, नून लीग की गई हो, मोहम्मद खान जुनेजो की गई हो,
लेकिन जो आज जुल्म सितम एक किया जा रहा है, हज़ार 10,000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार, साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला, 90% लीडर गिरफ्तार, और तो और इमरान खान बामुकाबला तमाम प्लस तमाम सियासी जमातें तो साथ है ही है ना, सारी की सारी, प्लस तमाम और दीगर तमाम सियासी जमातों के साथ साथ पार्लियामेंट, हुकूमती निज़ाम और दीगर ताकतें शामिल हैं। एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दहशतगर्द बनाने के लिए अरबों रुपए की इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है, मीडिया इनकी मुठ में है। लेकिन इस सूरत हाल में आप इमरान खान को दीगर सियासी रहनुमाओं से मुवाजना भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री का सच आपके सामने लाना है। ज़्यादा दूर की बात हम नहीं करते नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ थे, जो पहले मुशर्रफ के साथ डील करके गए, फिर कमर जवेद बाजवा साहब के साथ डील करके गए, आसफ अली जरदारी भी कई दफ़ा डील करके गए। नवाज शरीफ मज़ामत की सियासत का नारा गलती से लगा दिया। हमेशा पैदावार वो ज़ियाउल हक की थे, 1981 में आए, उसी में से गमले से निकले, लेकिन अचानक उनके अंदर जमहूरियत जागी और नारा लगाया, वोट को इज्जत दो को इंतहाबी मंशूर बनाया और मुझे क्यों निकाला का शोर मचाया। निकाला गया था इन्हें मेफेयर फ्लैट पे अरबों रुपए की करप्शन पे। इस सब का नतीजा में अगर क्या निकला, ज़्यादा देर अवाम पर एतमाद नहीं किया, सियासी जदोजहद नहीं की और चोर दरवाजे ढूंढने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ ने नैब की हिरासत में ताकतवर हलकों से डील की, नैब के CCTV कैमरे बंद करके ताकतवर रख के गए, और एक मुल्ज़म जो नवाज शरीफ सजा याफ्ता था, जो वोट को इज्जत दो था, PDM की तहरीक में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर इतने नाजेबा अल्फाज उन्होंने कसे कि नामुमकिन है मैं दोहरा सकूं, क्योंकि मेरे अदारे हैं और मेरी इज्जत है। लेकिन सारे के सारे ठुस हो गए जब गिरफ्तार हुए अरबों रुपए की करप्शन में। इस दौरान ताकतवर हलकों से उनकी डील हो गई और जाली मेडिकल के रिपोर्ट पर, सर्टिफिकेट बना की बिनाद पर लंदन जा बैठे, जिसे ख्वाजा आसफ खुद अब वजीर दफा तस्लीम करते हैं। नवाज शरीफ को जब नैब में थे वहाँ सर्विस अस्पताल लाया गया, इमरान खान ने नहीं भेजा, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही जमानत करवाई थी, अदालती हकामात में उन्होंने दिए थे। इनकी जमहूरियत तो दफन हो गई, पहले मुशर्रफ दौर में दफन हुई और अब कमर जवेद बाजवा में। इमरान खान को धोखा देकर जैली प्लेलर्स नीचे ऊपर करके लंदन चले गए, वोट को बयानियों दो की बजाय वोट नोट को इज्जत दो को अपना पैसा बचाने के लिए मुल्क से बाहर चले। इससे ज़्यादा तारीख को मुख्तलिफ आसफ अली जरदारी की भी नहीं है। आसफ अली जरदारी ने बेनज़ीर के बनने के बाद मुल्क में बहुत अरबों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन हुकूमत के लिए इक़्तिदार में आ गए, सदर पाकिस्तान बने। शहीद बेनज़ीर की यकीनन कुर्बानी थी, भट्टो एक बड़ा लीडर था। आसफ अली जरदारी को भी जमहूरियत का कीड़ा उछालने लगा। उन्होंने इस मौके पर एक स्टेज आई कि अदारों से टकराने की कोशिश की, टकराए नहीं, कोशिश की। आसफ अली जरदारी का ईंट से ईंट बजाने का बयान भी यकीनन पाकिस्तानी कौम को अभी तक भूला नहीं होगा। कहते थे कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र रहते हैं, कराची से खैबर तक बंदा हूँ, तुम होते कौन हो, मैं मुल्क की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन फिर वो इनकलाबी आसफ अली जरदारी कितना अरसा अलील हो गया और अचानक ही चुप चुपीते डील करके दुबई भाग के और उधर एक अरसा दराज कई साल मुकीम रहे। जमहूरियत ख़त्म हो गई, दफन हो गई। नवाज शरीफ लंदन, आसफ अली जरदारी दुबई चले गए। ये भी किसी से ढका छुपा नहीं कि अब इमरान खान की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई, और ऐसी ही सूरत हाल नवाज शरीफ और इमरान खान से 1000 गुना ज़्यादा सख्तियाँ अब इमरान खान की हुकूमत पर की जा रही है। आसफ अली जरदारी नवाज से उससे ज़्यादा क्रैकडाउन, कातलाना हमले, गिरफ्तारियाँ, घर में हमला, चादर चारदवारी, इवन के सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी लेडीज़ को उठा लो, बच्चों को उठा लो, बड़ों को उठा लो, और दर्जनों गिरफ्तारियां सिर्फ 9 मई के बहाने में ही डाल दी और कई सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए। इस दौरान 11 माह में अरशद शरीफ पर 16 मुकदमे झूठे दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी मां को इंसाफ नहीं मिला।
साबर शाकर पर इतने मुकदमा दर्ज हुए, मुल्क से छोड़ गया। मोहित पीरजादा, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, आरफ हमीद भट्टी, अब 5-6 साफियों को मारने की कोशिश की है। बचाने वाला अल्लाह है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है वो सबको बचा देगा। अगर इमरान खान अब गिरफ्तार होते हैं, यहाँ सियासी निज़ाम से हटते हैं, तो जो हुकूमत के कहने पर तरीके इंसाफ को दहशत गर्द पूरी की पूरी जितनी भी है 2-2.5 करोड़ जब नहीं करता, उनको मारने का प्रोग्राम है। लेकिन अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो, उन्हें ज़िंदगी दे। इमरान खान इन हालात में एक तरफ पीटीए की पूरी लीडरशिप अंदर, तमाम 13 जमातों का इत्तेहाद, उनके मददगार, लेकिन इमरान खान रवाती सियासतदानों की तरह डील करने की कोशिश इस दफ़ा नहीं की, बल्कि अपने सियासी नज़रियात की बुनियाद पर डट कर हालात का मुकाबला 13 महीने से कर रहे हैं। इस दौरान इन पर जितने मजालम ढाए गए, पूरी 70 साल की हिस्ट्री ले लें तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि 70 साल पे उस पर हुए हों। इमरान खान इस सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी, 100 से ज़्यादा जलसे किए, 3 लॉन्ग मार्च किए। इस दौरान उन्हें मुल्क छोड़ने की दावत दी गई, ऑफ़र की गई, सियासत से अलग होने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस अवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा। 75 साल बाद इसमें सियासी शऊर पैदा हुआ है। इन्होंने माजी के सियासतदानों की रवायात थी, जैसे नवाज शरीफ फैमिली हो या जरदारी, वो डील करके चले जाते थे। डील के इनकार के सूरत में अब भी इनकी ज़िंदगी खतरे में, और कल वो खुद कहते हैं कि मुझे 80% चांस है गिरफ्तार कर लेंगे। आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसी सिस्टम में रह के अदालत से इंसाफ मांगा और अवाम से गए, बजाय चोर दवारे के एनआरओ करके गिव एंड टेक करते, माफ़ी मांगते चले जाते, फिर 2-4 साल बाद डील करके आ जाते। नहीं किया, अवाम में गए, सैकड़ों जलसे किए, लॉन्ग मार्च की, और अदालतों से रुजू कर रहे हैं। वो कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन अजीब मजबूत असाब के मालिक है, ना थक रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी जमात भी छोड़ कर चली जाए तो अकेले रहूंगा। दबाव डाल के मुस्लिम पीटीआई को कहा जा रहा है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ो। आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। ये दरख्वास्तें इस बात का सबूत, मुंह बोलता सबूत है कि जबर जुल्म ज्यादती के खिलाफ अकेला इमरान खान खड़ा है। उसकी जमात के बेशुमार लोग दबाव की वजह से छोड़ गए हैं। ये दरख्वास्तें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि कानून के यकतरफा नफाज के बावजूद, इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, अदालतों इंसाफ ना मिलने के वजह इमरान खान कानून और इंसाफ के अदारों से मायूस नहीं हुए और आखिरी दम तक जमहूरी हकीकी जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान भी उन्होंने मादी में लूटने वालों की निशानदेही की कि ये अरबों रुपए लूटते रहे। उन्होंने कहा मेरे अदारे हैं, मैं इनको परवान चढ़ाता हूँ, लेकिन एक इमरान खान 13 जमातें और सिर्फ 9 मई के एक वाक़या जो नहीं होना चाहिए था, आर्मी तनसीबात पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके तहत इसको पाबंदी लगाने के लिए अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत इमरान खान को इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर बना चुकी है। इमरान खान ने एक दरख्वास्त में ऑडियो लीक्स, जो किसी की भी ऑडियो लीक जजों की जाती है, वज़ीर आज़म की जाती है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट इसको मानता ही नहीं, ये करने वाला जुर्म करता है। लेकिन इस बिना पर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी डरे बगैर इमरान खान ने हिम्मत करके इमरान खान ने एक दरख्वास्त में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को भी चैलेंज कर दिया है कि ये आइन से इनहराफ है। पहले उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन ना करा के हुकूमत ने आइन से इनहराफ किया, पीडीएम ने, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामान किया, अब ऑडियो वीडियो से अदलिया को ब्लैकमेल करके इनहराफ किया। इसी का भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही इसका रिलीफ मांगा, मिलता या नहीं मिलता, लेकिन इमरान खान ने जद्दोजहद करने में आखिर कामयाबी की तरफ जाई जा रहे हैं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात में सबसे पहला नुक्ता तो ये वाक़या है, को जाना चाहिए कि, और पूरी दुनिया को पता है, किसी की प्राइवेट लाइफ में टेलीफोन या रिकॉर्डिंग वीडियो बना के ब्लैकमेल करना एक जुर्म है और जुर्म करने वाले के खिलाफ 7 साल कैद है। लेकिन ये करने वाले की बजाय ये इसे टूल के तौर पर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, दूसरी सियासी जमातों को, बड़े लोगों को, साफियों को। नादरीन, वो कौन है जो वज़ीर आज़म हाउस की महफूज टेलीफोन लाइन को टेप कर सकता है? सवाल ये है।
इस नुक्ते की बुनियाद पर वो कौन है जो चीफ जस्टिस की सास की आवाज़ टेप करता है? वो कौन है जो वज़ीर आज़म, सियासतदानों और सहाफ़ियों की टेप करता है, जुर्म करके उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी से पुतली तमाशे की तरह चलाना चाहता है? लेकिन इमरान खान ने इन सब ब्लैकमेलिंग के आगे सीसा पलाई दीवार बन गई। इस नुक्ते की बुनियाद पर इमरान खान ने जुडिशल कमीशन को चैलेंज किया है और उन्होंने जुडिशल कमीशन में मौजूद मोजिज जज साहबान पर कोई इतराज़ नहीं उठाया, कानूनी नुक्ता उठाया है, आइनी नुक्ता उठाया है। दूसरी दरख्वास्त में एक और दरख्वास्त फिर इमरान खान ने बार बार अदालतों में सैकड़ों दफ़ा पेश हो चुकी है। एक और नुक्ता उठाया, जमात में कहा कि आर्टिकल 245 के नफाज को चैलेंज किया है। जो मौजूदा हुक्मरान ने हथियार बनाया था उन्होंने उसी को चैलेंज कर दिया, डरने की बजाय, उसके आगे सरेंडर होने की बजाय। उन्होंने कहा जिसके तहत वफाक और सूबों में फौजी जवानों को तलब किया गया है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को अदारों के सामने खड़ा करने की साजिश की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिया जा रहा है, जिसमें हकीकत कोई नहीं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ रोजाना बयान देते हैं, आसफ अली जरदारी देते हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देती है, मुस्लिम लीग नून की तो लाइन लगी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि किसी तरीके से 9 मई के वास्ते में जो एक बदकिस्मती से हुआ उसमें इस जमात को पाबंदी लगाई जाए, जिसमें सिर्फ चंद लोगों ने किया, उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस साजिश की जा रही है कि पाबंदी लगाई जाए अदारों और तरीके इंसाफ को अलग बनाकर, जिसको वो अपनी सियासती हिकमत अमली से नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा अदारे कल भी मेरे थे, फौज मेरी थी, जितना मैंने दुनिया में डिफेंड किया, लिहाजा ये तासुर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। और वीडियो ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने वाले पहले ये पता कराया जाए कर कौन रहा है, ताकि असल साम मारा जाए। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में के मुतल्लिक केस की भी अहम समाअत है, जिसमें कभी इम्कान है मौजूदा 13 जमातें, पीडीएम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत में सजा के मुर्तकब पाएंगे और आखिर में नए इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे। 2 सूबों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नजायज़ गैर आइनी गैर कानूनी एतजाज एहसन सलमान इकबाल के मुताबिक 90 दिन से एक दिन भी आगे निगरान हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन 120 दिन से चलती आ रही है। उस केस की भी समाअत है और सुप्रीम कोर्ट वादया कह चुकी है इसमें तौहीन अदालत के करने वालों को किसी किस्म की गुंजाइश माफ़ी की नहीं दी जाएगी। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, जिससे इस हुकूमत के खात्मे के अलावा आइनी तौर पर तो कोई रास्ता नहीं। अगर धौंस धांधली करनी है तो वो ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस घुटनज़दा सियासी माहौल में अब उम्मीद की एक ही किरण रह गई है, अल्लाह इन्हें हिम्मत दे। अभी तक तो वो करते आ रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर के बाहर पीडीएम ने दफ़ा 144 के बावजूद नारेबाजी और गलीज इल्ज़ामात और धमकियां जज साहबान को दी। अब नाज़रीन बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी रहती है तो और जमहूरियत पसंद तमाम कुव्वतें अदालत की जानिब देख रही हैं कि इंसाफ की जगह वही है, बाकी पीडीएम के सहूलतकार उन्हें दिन ब दिन हर नाकामी के बावजूद बचाना चाहते हैं और हुकूमत को तूल दे देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद इमरान रियाज खान को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे बड़ी अदलिया की तौहीन नहीं। पूरी दुनिया, अमेरिका, यूके, यूनिवर्सिटी जो भी हैं ये एनजीओ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। पाकिस्तान में रंजीत सिंह से ज़्यादा इस वक्त कानून की वायलेशन हो रही है। सिलसिला माफिया और गॉड फादर भी शर्मा गए हैं, जो 13 महीनों में हो गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और तमाम सियासत जमातों को सियासी सोच के मुताबिक मुल्क गुजारने और तमाम अदारों को आइनी हदूद में रह के काम करने की दे। अदारे हमारे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अदारों का अपने हदूद से बाहर निकल के आइन शिकनी करना किसी भी तरीके से अदारों के लिए भी मुनासिब नहीं, मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं और जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।